आपका करियर आपकी बैड लक की वजह से नहीं बल्कि आपकी मिस्टेक्स की वजह से खराब हो सकता है। आज मैं आपसे डिस्कस करूंगी 7 वर्स्ट करियर मिस्टेक्स विद लॉजिकल रीजनिंग। और अगर आप ये मिस्टेक्स ऑलरेडी कर चुके हैं तो मेरे पास आपके लिए सजेशंस भी हैं और मैंने इनमें से कौन सी मिस्टेक्स करी हैं वो भी मैं आपसे शेयर करूंगी। लेट्स गो। नंबर 1 है पहली जॉब को जल्दी चेंज कर लेना। फर्स्ट जॉब आपके करियर की बेस है, फाउंडेशन है, इसमें आपने कमिटमेंट और पेशेंस शो करना है। इसीलिए आई वुड रिकमेंड कि आप अपनी फर्स्ट जॉब में एटलीस्ट 3 ईयर ज़रूर कंप्लीट करें और फर्स्ट जॉब की सिलेक्शन भी बहुत ही केयरफुली और क्रिटिकली करें। तो अगर आपने अपना करियर अभी स्टार्ट करना है या आप जॉब ढूंढ रहे हैं तो आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप ये वाली वीडियो देखें, आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। इसका रीज़न क्या है? हायरिंग ह्यूमन रिसोर्स इज़ अ कॉस्ट फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। और जब इतनी ज़्यादा कॉस्ट और एफर्ट के बाद आपको ऑनबोर्ड किया जाता है और आप एक बहुत छोटे स्पैन के लिए कंपनी के साथ स्टे करते हैं तो इट्स अ लॉस फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। दूसरा रीज़न ये है कि जब आपने फर्स्ट जॉब में 3 ईयर्स का स्टे किया होगा तो फ्यूचर में रिक्रूटर्स को ये मैसेज जाएगा कि अगर आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिले, ग्रोथ मिले तो यू आर गोइंग टू शो कमिटमेंट विद द ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी वजह से आपके हायरिंग के चांसेस ज़्यादा होंगे। अगर ये मिस्टेक आप ऑलरेडी कर चुके हैं तो मेरे पास 3 सजेशंस हैं। सबसे पहली सजेशन ये है कि जितना भी आपका फर्स्ट जॉब में स्टे था उसको आप किसी प्रोजेक्ट या असाइनमेंट से रिलेट कर लें जो उस ड्यूरेशन में पूरी हुई थी। सेकंड ये है कि अगर आपका स्टे 6 मंथ से भी कम है तो आई वुड रिकमेंड कि आप उसको सीवी से निकाल दें। थर्ड सजेशन ये है कि आप फ्यूचर जॉब्स में लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए स्टे करें, चाहे आपको सैलरी पे थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े। उससे ये होगा कि जो फर्स्ट जॉब में आपका कम ड्यूरेशन का स्टे था उसका जो रीज़न है वो कंपनी पे शिफ्ट हो जाएगा और आप उसको ओवरशैडो कर देंगे। सेकंड बिगेस्ट मिस्टेक है चेंजिंग जॉब्स टू क्विकली। बहुत ही इसकी हैवी प्राइस पे करनी पड़ सकती है। यंगस्टर्स हैं वो ज्वाइनिंग के 3-4 मंथ्स बाद ही सीवी को अपडेट करके थोड़ा बहुत सैलरी का इंक्रीज देके जॉब चेंज कर लेते हैं और मैं आपको क्लियरली वार्न करूंगी कि ये आपके सीवी पे बहुत बुरा रिफ्लेक्ट करता है और आपकी तरफ से बहुत ही लैक ऑफ कमिटमेंट शो करता है। सेकंड रीज़न ये है कि जॉब का एम्प्लॉयमेंट का एक साइकिल होता है। जब आप ज्वाइन करते हैं फर्स्ट साइकिल में आप लर्न करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, सिस्टम्स को अंडरस्टैंड करते हैं। फिर सेकंड साइकिल में जाके आप प्रोड्यूस करना शुरू होते हैं। फिर कहीं थर्ड साइकिल में जाके आप इनोवेशन, क्रिएटिविटी और वैल्यू एडिशन करते हैं। तो कंपनी इज ऑलवेज लुकिंग फॉर दोज हु कुड रीच द थर्ड साइकिल। और हमारा अपना भी लर्निंग का एक प्रोसेस होता है। जब हम बहुत शॉर्टर ड्यूरेशन के लिए जॉब करते हैं दैट मीन्स कि हमने भी वहाँ से कुछ लर्न नहीं किया। अगर आप जल्दी जल्दी जॉब चेंज करते रहें तो अब क्या करें? अब एटलीस्ट आप ये कर सकते हैं कि फ्यूचर में जो जॉब्स हैं वहाँ पे आप लॉन्गर ड्यूरेशन का स्टे कर लें, चाहे आपको किसी थोड़ी लो प्रोफाइल कंपनी में जॉब करनी पड़े। दूसरा ये कि जो शॉर्टर ड्यूरेशन के प्रोजेक्ट्स हैं उनमें आप अप्लाई करें क्योंकि वहाँ पे आपके एक तो चांसेस ऑफ सिलेक्शन ज़्यादा होंगे। दूसरा ये कि आप अपने सीवी में ये बता सकेंगे कि आप किसी प्रोजेक्ट के लिए थे और वो आपने कंप्लीट किया। थर्ड वर्स्ट मिस्टेक है एक ही जगह पर ज़्यादा स्टे करना। जैसे कम स्टे करना ठीक नहीं है, इसी तरह ज़्यादा स्टे करने के भी अपने इश्यूज़ हैं और ये ऐसी मिस्टेक है जिसके बारे में एक्सपर्ट्स ने ज़्यादा बात नहीं की। लेकिन मैं आपको फुल कॉन्फिडेंस के साथ कह रही हूँ कि डू नॉट स्टे इन द सेम ऑर्गेनाइजेशन फॉर मोर देन 9 ईयर्स। जब आपके 9 ईयर्स कंप्लीट हो जाएं तो अपने आप को पोजीशन करें फॉर सम अदर ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि आपने जितना लर्न करना था, अर्न करना था, आपने कर लिया है। 9 ईयर्स के बाद एक सैचुरेशन पॉइंट आ जाता है और जॉब चेंज करने का ये मतलब नहीं कि आपकी प्रोफाइल डाउनग्रेड हो जाएगी या स्किल्स आपके कम हो जाएंगे। जो भी आप फर्दर करना चाहते हैं वो किसी नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन में करें। इसका रीज़न ये है कि जब आप जॉब चेंज करेंगे, नए लोगों से मिलेंगे, नई टीम होगी तो आपको अपनी न्यू स्ट्रेंथ्स के बारे में पता चलेगा। सेकंड ये है कि जब आप एक ही जगह बहुत अरसा रहते हैं तो आप सिस्टम्स को अंडरस्टैंड कर लेते हैं और आपको काम निकलवाना, चीज़ें करना आ जाती हैं, तो काइंड ऑफ आप हैक सीख लेते हैं और अपने आप को चैलेंज नहीं करते। थर्ड ये है कि जब आप बहुत अरसा एक ही ऑर्गेनाइजेशन के साथ रहेंगे तो शायद आपको जॉब सर्चिंग में इशू हो सकता है और अगर आपको जॉब मिल भी जाए तो आपको प्लेसमेंट में बहुत ज़्यादा इशू होगा क्योंकि आप बहुत अरसे से एक कंफर्ट जोन में, एक ही इन्वायरमेंट में, एक ही तरह के लोगों के साथ काम कर रहे हैं। तो अगर आप 10-15 साल एक ही ऑफिस में जॉब करते रहे हैं तो अब आपने अपने सीवी को इस तरह से प्रेजेंट करना है कि एक कॉन्टिन्यूस ग्रोथ का, लर्निंग का प्रोसेस नजर आए या आप अपनी की अचीवमेंट्स को हाईलाइट करें। अनदर वेरी बिग मिस्टेक जो बहुत कॉमन है, लीविंग एन ऑर्गेनाइजेशन विदाउट एग्जिट स्ट्रैटेजी। ना तो हम अपने मैनेजर से या बॉस से डिस्कस करते हैं कि जॉब चेंज करने की मेरी क्या नीड्स हैं। जैसे ही हमें कहीं और से जॉब ऑफर आती है हम अपना एग्रीमेंट देखते हैं कि कितने डेज़ का नोटिस था। अगर 15 डेज़ का था, ओके फाइन, मैं ये नोटिस दे सकता हूँ, ठीक है। अगर नहीं आप नोटिस सर्व कर सकते तो फिर आप फटाफट से कैलकुलेशन करते हैं कि कितनी सैलरी डिडक्ट होगी या हमारी ग्रेजुटी में से कितनी डिडक्शन होगी और आपका टोटल फोकस होता है आगे जाने पे और आप किसी ना किसी तरह बस जान छुटाना चाहते हैं। बहुत ही अनफेयर है, मीन है और आपके अपने लिए बहुत ही बुरा है ये। रीज़न वर्ल्ड इज़ अ स्मॉल प्लेस। इसकी पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है कि फ्यूचर में योर पाथ्स विल क्रॉस अगेन। आपका कोई ना कोई वास्ता हो सकता है आपको इसी कंपनी में दोबारा जॉब करनी पड़ जाए। तो अगर आपने एक एब्रप्ट क्लोजर किया है तो फिर दूसरा ये है कि आप खामखा एक प्रोफेशनल कॉन्टैक्ट लूज़ करेंगे। मैं ये सजेस्ट करूँगी कि आप अपने एग्जिट को प्लान करें, अपने बॉस के साथ मिलकर सक्सेशन प्लानिंग करें। जिसने आपकी जगह लेनी है अगर पॉसिबल है उसके साथ थोड़ा टाइम ओवरलैप कर लें। कोई इन्फॉर्मेशन विद होल्ड करके ना जाएं। कोई डेटाबेस, कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो कि कंपनी के लिए क्रिटिकल है वो अपने साथ लेके ना चले जाएं। प्रॉपर हैंडिंग ओवर करें ताकि आपके जाने के बाद कंपनी को कोई इशू ना हो। अनदर वेरी बिग मिस्टेक जो कि बहुत कॉमन है और वो ये है कि पैसों के पीछे भागते रहना।
इस पे आपने थोड़ा कॉन्सेंट्रेट करना है। लेट्स से कंपनी ए है जिसमें सैलरी रीजनेबल है लेकिन बहुत ज़्यादा ग्रोथ है, अपॉर्चुनिटीज़ हैं, लर्निंग है। फिर एक कंपनी बी है जिसमें सैलरी बहुत ज़्यादा है लेकिन आपको नज़र आ रहा है कि यहाँ पे ग्रोथ नहीं है। तो हम क्या करते हैं, हम फ़ौरन से जो है बी ऑप्शन को ऑप्ट कर लेते हैं कि बस वो किसी तरह पैसा आ जाए ज़्यादा। मैं बिल्कुल आपको रेकमेंड नहीं करूँगी। अगर मैंने सेलेक्ट करना हो तो मैं आई विल ऑलवेज़ गो जहाँ पे ग्रोथ है, लर्निंग है, अपॉर्चुनिटीज़ है। दूसरा ये कि याद रखें, मनी कैन नॉट बाय नॉलेज एंड एक्सपीरियंस। जबकि जब आपके पास नॉलेज एंड एक्सपीरियंस होगा तो यू कैन बाय मनी, और फ्यूचर में आपको ज़्यादा सैलरी की जॉब मिल ही जाएगी। तो मनी और ग्रोथ को बैलेंस कैसे करना है, आपको अपने करियर के फर्स्ट 7 ईयर्स में जहाँ पे भी लर्निंग नज़र आए, ग्रोथ नज़र आए, उस जॉब को, उस ऑर्गेनाइजेशन को बस आप पकड़ लें। फिर 7 to 15 ईयर्स में आपने चैलेंजिंग रोल्स को एक्सेप्ट करना है। जहाँ पे भी आपको लगे कि आपको खुद को पुश करना पड़ेगा या आपकी कैपेसिटी से रोल बहुत ज़्यादा बड़ा है तो गो फॉर इट। जॉब के जब 15 ईयर्स हो जाएँ और 20 ईयर्स तक आपने थोड़ा सा जहाँ पे हाई सैलरी है, बेनिफिट ज़्यादा हैं, वहाँ पर आप फोकस करें। 22 ईयर्स ऑफ जॉब के बाद डू वट एवर यू वॉन्ट टू डू। अगर आप चाहते हैं कि आपको अथॉरिटी मिले तो आप उस तरह की जॉब्स को सेलेक्ट करें। अगर आप चाहते हैं इंडिपेंडेंट काम करें, अगर आपने अपने करियर को अच्छी तरह प्लान किया है तो होपफुली 22 ईयर्स के बाद आप ये चार्ज ले सकेंगे, ये डिसीजन कर सकेंगे और आपको फिर उस तरह की जॉब मिल भी जाए। एक और बहुत बड़ी और कॉमन मिस्टेक जो जब हम कर रहे होते हैं हमें पता भी नहीं होता, दैट इज़ नॉट टेकिंग द बोल्ड डिसीजंस। यानी हम सेफ प्ले करते हैं, अपने कंफर्ट जोन में रहते हैं कि जो चल रहा है ठीक चल रहा है। जॉब चेंज करना या कोई आउट ऑफ वे जाकर डिसीजन लेना हमें बहुत रिस्की लग रहा होता है। करियर ग्रोथ के लिए आपको फ्यूचर का सोच के अभी डिसीजंस लेने होंगे और हो सकता है वो डिसीजन आपके करंट सिचुएशन के अगेंस्ट जा रहे हो या आपको बहुत डिफिकल्ट लग रहे हो। अगर आप नहीं लेंगे तो जो चल रहा है उसी तरह चलता रहेगा और कहीं ऐसा ना हो कि आप किसी डेड एंड में चले जाएं, तो आपका करियर एक्सपोनेंशियली ग्रो भी नहीं करेगा। और अगर आपने अभी तक अपने करियर में बोल्ड डिसीजंस नहीं लिए तो मैं ये सजेस्ट करूँगी कि आप पास्ट का थोड़ा सा एनालिसिस करें। कोई ना कोई ऐसा सिनेरियो, ऐसी सिचुएशन आपके जहन में आएगी जिसमें आपको लगेगा कि अगर मैं ये डिसीजन करता तो फिर ये होता। तो उससे आप लर्न करें और आज की डेट में जो डिसीजंस लेने हैं एटलीस्ट वो लें ताकि आपका फ्यूचर डिफरेंट हो सके। लास्ट वन है नॉट अपग्रेडिंग योर स्किल्स। ये अज्यूम कर लेना कि जो मुझे आता है या जो मेरा स्किल सेट है वही काफ़ी है, उसी में बहुत ज़्यादा स्पेशलाइज़ कर लेना मेरे ख्याल में आजकल ये बिल्कुल रेलेवेंट नहीं है। जॉब मार्केट बहुत ज़्यादा इवॉल्व हो रही है, नए टूल्स आते रहते हैं, नई टेक्नोलॉजीज़ हैं, तो अपग्रेड करना बहुत ज़रूरी हो गया है। और जो लोग खुद को अपग्रेड करते रहते हैं ज़ाहिर है वो आगे निकल जाते हैं। अगर आप नहीं कर रहे तो नेचुरली फिर आप पीछे रह जाएंगे। और अगर अभी तक आपने अपने आप को अपग्रेड करने के बारे में नहीं सोचा या न्यू स्किल्स अडॉप्ट करने के बारे में नहीं सोचा तो आई वुड सजेस्ट कि लर्निंग को अपनी आदत बनाएं। कोई 2 या 3 स्किल्स शॉर्टलिस्ट करें जो आपकी जॉब से रेलेवेंट है और उसको फिर छोटे छोटे स्टेप्स में डिफाइन करें कि हर रोज़ आप कितना करेंगे कि 1 साल के बाद आप वो स्किल एक्वायर कर लें। आज तो मैंने ये करियर मिस्टेक्स डिस्कस किए हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं ये डिस्कस करूँगी कि आप करियर को बूस्ट किस तरह कर सकते हैं। तो अब मैंने शुरू में ही कहा था कि मैं बताऊँगी मैंने कौन सी मिस्टेक्स करी हैं इनमें से। तो ये देखें, ये वर्स्ट थी मिस्टेक्स जो मुझे लग रहा था कि टॉप पे आ रही हैं। इसके अलावा भी और बहुत सारी मिस्टेक्स हम करते हैं अपने करियर में, उसकी डिटेल में मैं नहीं जाऊँगी। लेकिन इनमें से मैंने कौन सी की है, मैंने फ़र्स्ट जॉब अपनी 3 इयर्स कंप्लीट किए थे। इसके अलावा मैंने बहुत ज़्यादा अपने करियर में बोल्ड डिसीजंस लिए हैं। और मैं जॉब के मामले में मैंने पहले भी किसी वीडियो में कहा था मैं बहुत अच्छी खासी सिलेक्टिव रही हूँ शुरू से। और अगर ग्रोथ और पैसों की बात करूँ तो जहाँ पे जिस जॉब में ग्रोथ ना हो मेरे लिए वो करना बहुत मुश्किल है। मैं नहीं कर सकती ज़्यादा अरसा, अगर मुझे लगे कि मैं ग्रो नहीं कर सकती या ग्रो नहीं कर रही तो फिर बेशक जितने मर्ज़ी पैसे हों, आई हैव द गट्स या कॉन्फिडेंस कि मैं वो जॉब छोड़ दूँ। तो एक मुझे लगता है मैंने अपने करियर में मिस्टेक की है कि मैंने बहुत ज़्यादा अपना नेटवर्क इस्टेब्लिश नहीं किया और मुझे ज़िंदगी में बहुत लेट ये रियलाइज़ किया मैंने कि मुझे आई एम बेसिकली एंटी सोशल। मुझे एक जो एम्प्टी गॉसिप्स होती हैं, आप खामखा किसी से चिट चैट करते हैं, वो मुझे नहीं आती हैं, मुझे पसंद नहीं है। तो जिसकी वजह से मेरा प्रोफेशनल नेटवर्क बहुत बड़ा नहीं है। मैं बहुत ही सिलेक्टिव लोगों को जानती हूँ और उनसे भी मैं कम ही कनेक्टेड रहती हूँ। जब काम हो ओनली देन आई कनेक्ट विद दैम। तो ये मुझे लग रहा है थोड़ा सा गैप है क्योंकि आजकल इट्स ऑल अबाउट नेटवर्किंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।